कहानी शुरू होती है यूक्रेन के एक बहुत ही पुरसुकून इलाके से, जहां एक छोटी सी झोपड़ी में एक कपल रहता था। हस्बैंड का नाम मिकोला है और वाइफ का नाम नास्टिया है। माइकोला एक टीचर है और पास के स्कूल में बच्चों को मैथ्स पढ़ाता है। बच्चे उसे बहुत पसंद करते हैं सिवाय एक के, जिसका नाम इवान है। इवान एक बदतमीज लड़का है जो हमेशा मिकोला को तंग करता रहता था, लेकिन निकोला की जिंदगी में इसका कोई असर नहीं पड़ता था। वह अपनी जिंदगी में मस्ती से रहता। एक दिन माइकोला स्कूल में था, तब उसे पता चला कि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया है और बहुत सी जगहें कब्जे में ले ली हैं। अब शाम को घर आने पर उसे पता चला कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनकर उसके चेहरे पर खुशी थी और रात को दोनों ने मिलकर इस खुशी को सेलिब्रेट किया। अगली सुबह माइकोला अपनी वाइफ से अलविदा कहकर काम पर निकल गया। रास्ते में उसने 2 सोल्जर्स देखे, मगर उसने ज्यादा तवज्जो नहीं दी और स्कूल की तरफ दौड़ गया। लेकिन स्कूल में पहुंचकर माइकोला ने देखा कि पूरा स्कूल खाली है। टीवी पर न्यूज चल रही थी कि रशिया ने उसके शहर पर भी कब्जा कर लिया है। अब उसे समझ आया कि रास्ते में जो सोल्जर्स देखे थे वो असल में रशियन सोल्जर्स थे। ये मिकोला के दिमाग में आते ही उसे अपनी वाइफ की फिक्र होने लगी, इसलिए वह तुरंत घर की तरफ भागा। थोड़ी देर में जब माइकोला घर पहुंचा तो देखा कि 2 सोल्जर्स उसकी वाइफ को बुरे तरीके से मार रहे हैं। उसने अपनी वाइफ को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उसे भी मारना शुरू कर दिया। माइकोला ने सोल्जर्स से दरख्वास्त की कि वो उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को न मारे, मगर सोल्जर्स ने एक नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद सैनिकों ने घर की तलाशी ली और उसे आग लगाकर वहां से चले गए। नास्तिया ने अपना घर जलते देखा, गुस्से में आ गई और एक पत्थर उठाकर उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही सोल्जर्स ने उस पर गोली चला दी और उस वक्त नास्तिया की मौत हो गई। अपनी पत्नी को मरते देखकर माइकोला पूरी तरह से टूट गया और फूट फूट कर रोने लगा। कुछ घंटों बाद 2 यूक्रेनियन सोल्जर्स माइकोला के पास आए। उन्होंने उसकी पहचान की और एक कब्र खोदकर नास्तिया को दफनाने में मदद की। नास्तिया के मरने के बाद माइकोला की जिंदगी बिल्कुल खाली सी हो गई थी। ना उसके पास घर था, ना कोई उसकी अपनी फैमिली। इसलिए मिकोला हर हाल में उन सोल्जर से अपना बदला लेना चाहता था। इसी इरादे के साथ उसने यूक्रेन की आर्मी ज्वाइन करने का फैसला किया। माइकोला ने इन 2 सैनिकों से इस बारे में बात की तो वो माइकोला को बेस पर ले गए, लेकिन जब सीनियर ऑफिसर ने मिकोला को देखा तो बहुत गुस्सा हुआ और उसे आर्मी में भर्ती करने से मना कर दिया। दरअसल उसे डर था कि शायद मिकोला जासूस ना हो। माइकोला गुस्से में आ गया, लेकिन फिर उसने शांत रहते हुए सब सच बताया और यकीन दिलाया कि वो रशियन सोल्जर्स को मारकर मुल्क को आजाद करना चाहता है। ये सुनकर कर्नल ने उसे एक चांस देने का फैसला किया। अगले दिन से मिकोलिया की ट्रेनिंग शुरू हुई। क्योंकि निकोला पहले एक आम इंसान था, इसलिए उसे ट्रेनिंग में बहुत मुश्किल हो रही थी। एक दिन एक साथी ऑफिसर ने उसकी मदद की और गन को असेंबल और डिसअसेंबल करना सिखाया। कैंप में सब सोच रहे थे कि निकोला कभी अच्छा सोल्जर नहीं बन पाएगा, मगर माइकोला ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी ट्रेनिंग जारी रखी। एक रात मिकोला अपने साथियों से कहता है कि उसका नाम न बुलाया जाए क्योंकि उसका कोड नेम रेवन है। ये सुनते ही सब उस पर हंसने लग गए और फिर उन्होंने मिकोला को समझाया कि किसी भी सोल्जर को कोड नेम इतनी आसानी से नहीं मिलता। लेकिन माइकोला को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और वह अपनी ट्रेनिंग में लग गया। अब कुछ दिन की ट्रेनिंग के बाद एक दिन मिकोला का सीनियर सबको बताता है कि हमारे ग्रुप में स्नाइपर्स बहुत कम हैं, इसलिए हमें स्नाइपर्स की जरूरत है। सीनियर सबसे पूछता है, तुम में से कौन स्नाइपर बनना चाहता है? कुछ लोग आगे आते हैं और निकोला भी उनमें से एक होता है। वह भी शुरू दिन से स्नाइपर बनना चाहता था, लेकिन सीनियर मिकोला से कहता है, तुम अभी स्नाइपर बनने के लिए तैयार नहीं हो क्योंकि तुम्हारा अभी गन का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। माइकोला कहता है, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए और मैं गन को असेंबल और डिसअसेंबल 20 सेकंड में कर सकता हूँ। ये सुनकर सीनियर ने टेबल पर एक बंदूक रखी और मिकोलिया से आगे आने को कहा। आगे आते ही माइकोला ने अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध ली और गन को फास्ट खोलकर फिर से जोड़ दिया। इस काम में उसे सिर्फ 18 सेकंड लगे। अब निकोला की स्पीड और स्किल देखकर सब काफी इंप्रेस्ड हुए और उसके लिए तालियां बजाई गईं। अब उसकी कैपेबिलिटी देखकर उसे स्नाइपर ट्रेनिंग में शामिल कर लिया गया। ट्रेनिंग के दौरान माइकोला को एक पुरानी मॉडल की गन दी गई, जबकि बाकी लोगों को आधुनिक हथियार मिले। ये देखकर माइकोला ने भी मॉडर्न वेपन डिमांड की, जिस पर सीनियर ने कहा, अगर तुम्हें वो गन चाहिए तो तुम्हें खुद को प्रूव करना होगा। माइकोला के पास और कोई ऑप्शन तो नहीं था, इसलिए उसे जो मिला वो लेकर ट्रेनिंग कंटिन्यू की। अब एक दिन ट्रेनिंग करते हुए सीनियर सबको सिखाता है कि एक स्नाइपर के सामने चाहे कोई भी सिचुएशन आए, वह अपनी पोजीशन से 1 इंच भी नहीं हिलता और अपने टारगेट पर फोकस करता है। इस प्रैक्टिस के लिए सीनियर सबके पास गोलियां चलाता है और जो स्नाइपर अपनी पोजीशन से हिलता है उसे ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाता है। जब माइकोला की बारी आती है, वह अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता और अपने टारगेट पर पूरा फोकस करता है। अगली ट्रेनिंग में स्नाइपर को टारगेट सिर्फ एक बार दिखाया जाता है, फिर आंखें बंद करके अंदाजा लगाकर शूट करना होता है। बाकी लोग तो जैसे तैसे ये टेस्ट पूरा कर लेते हैं, लेकिन बदकिस्मती से माइकोला फेल हो जाता है क्योंकि उसके पास जो गन थी वह बहुत पुरानी थी और उससे यह काम करना मुश्किल था। खैर, यह ट्रेनिंग खत्म हुई और अब अगली ट्रेनिंग और भी चैलेंजिंग थी। फ्लेयर की रोशनी में रात के समय टारगेट शूट करना। सीनियर ने फ्लेयर छोड़ी, सबने टारगेट एम किया, लेकिन कोई भी अपना निशाना नहीं लगा पाया। माइकोला ने गोली नहीं चलाई। उसने कुछ देर अपनी मैथ्स नॉलेज का इस्तेमाल किया और फिर परफेक्ट शॉट मारा। यह देखकर सीनियर काफी इंप्रेस हुआ और निकोला को उसका मनचाहा कोड नेम दे दिया। दिन बीतते गए और मिकोला अपनी जान लगाकर ट्रेनिंग करता रहा। आखिरकार वह दिन भी आया जब ट्रेनिंग का रिजल्ट आना था। इसी बीच कर्नल ने निकोला को सैल्यूट किया और बताया कि उसने टेस्ट पास कर लिया है। कुछ दिन और बीते और कर्नल मिकोला के पास आया और बोला कि अपना सामान पैक कर लो, एक मिशन पर जाना है क्योंकि हमें खबर मिली है कि कुछ रशियन सोल्जर्स ने हमारी एक चेक पॉइंट पर कब्जा किया हुआ है। जल्दी ही
मिकोलिया की टीम लोकेशन पर पहुंच गई और अपना टारगेट एम करके इंतजार करने लगी। अब वे उन रशियन सोल्जर्स को उड़ाने ही वाले थे कि तभी उन्हें एक गाड़ी नजर आई जो चेक पॉइंट की तरफ आ रही थी। रशियन सोल्जर्स ने गाड़ी रोकी, उनके पासपोर्ट चेक किए। जब सब ठीक निकला तो सोल्जर्स ने पासपोर्ट अपने पास रख लिए और उन्हें जाने की इजाजत दे दी। लेकिन आगे जाकर लोगों ने पासपोर्ट मांगे तो सोल्जर्स ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। यह सब देखकर कर्नल ने अपने सोल्जर्स को फायर का ऑर्डर दे दिया और कुछ ही सेकंड में सारे रशियन सोल्जर्स मारे गए। इस तरह उनका पहला मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। मिशन खत्म करने के बाद जब वो बेस वापस आए तो निकोला ने देखा कि उसके कई साथी वहां मौजूद नहीं हैं। उसे बताया गया कि उन सबको एक नए मिशन के लिए भेज दिया गया है। अगले दिन माइकोला को एक बुरी खबर मिली कि उस मिशन के दौरान उसके बहुत सारे दोस्त मारे गए हैं और उन सबको एक ही रशियन स्नाइपर ने निशाना बनाया था। उस स्नाइपर का नाम सेरी था, जो रशिया का सबसे खतरनाक और मशहूर स्नाइपर माना जाता था। कुछ दिन यूं ही गुजर गए और फिर माइकोला अपनी टीम के साथ एक और मिशन के लिए निकल पड़ा। जगह पर पहुंचकर इन लोगों ने चारों तरफ लैंडमाइन लगा दी और चुपकर अपनी अपनी पोजीशन ले ली। कुछ देर बाद रशियन फौजियों का एक ग्रुप वहां आ पहुंचा। उनमें से एक इवान भी था। यह वही लड़का था जो स्कूल के दिनों में मिकोला को बहुत तंग करता था और अब वो रशियन आर्मी का हिस्सा बन चुका था। जैसे ही उनके कदम लैंडमाइन पर पड़े, एक जोर का धमाका हुआ और इस धमाके में इवान समेत पूरी टीम उड़ गई। इसके बाद कर्नल ने मिकोला को तसल्ली दी कि इवान की मौत पर उसे अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि फौज ज्वाइन करना उसका अपना फैसला था। मिशन मुकम्मल करने के बाद सब लोग बेस वापस आ गए। यहाँ कर्नल ने मिकोला को अपनी फैमिली की तस्वीर दिखाई और बताया कि उसकी 2 बेटियां अभी तक यह नहीं जानती कि उनका बाप एक सोल्जर है। फिर आगे से माइकोला ने भी अपनी कहानी कर्नल को सुनाई कि रशियन फौजियों ने किस तरह उसकी बीवी को कत्ल कर दिया था। यह बात बताते हुए माइकोला रोने लगा, लेकिन कर्नल ने उसे संभाल लिया। अगली सुबह सब लोग एक और अहम मिशन के लिए रवाना हो गए, क्योंकि खबर मिली थी कि रशियन सोल्जर्स का एक बड़ा ग्रुप इस रास्ते से गुजरेगा। कॉलनर और मिकोला फौरन अपनी जगह पर जाकर तैयार बैठ गए। कुछ ही देर में उनको 2 रशियन सोल्जर्स दिखाई दिए जो अपनी टीम का इंतजार कर रहे थे। यहाँ माइकोला ने पहचान लिया कि इनमें से एक वही आदमी है जिसने उसकी बीवी को गोली मारी थी और वो बिल्कुल उसके सीधे निशाने पर था। माइकोला ने कर्नल से गोली चलाने की इजाजत मांगी, लेकिन कर्नल ने मना कर दिया। गुस्सा माइकोला के सर चढ़ गया, लेकिन फिर भी उसने दोबारा इजाजत मांगी। कर्नल ने इस बार भी मना कर दिया, मगर माइकोला का सब्र टूट चुका था, क्योंकि वो हर हाल में अपनी वाइफ का बदला लेना चाहता था। इसीलिए उसने खुद ही ट्रिगर दबा दिया। गोली लगते ही वो सोल्जर वहीं मर गया। इस गोली ने इनके लिए एक और बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी, क्योंकि अब रशियन स्नाइपर्स को उनकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल गया था। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि रशिया का मशहूर स्नाइपर सेरी भी उन पर नजर रखे बैठा था। कर्नल को भी एहसास हो गया था कि सेरी आसपास ही कहीं है, जिस वजह से वह उसकी पोजीशन ढूंढने लगा। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, अब सेरी ने उसे सीधा हेडशॉट मार दिया और कर्नल वहीं दम तोड़ गया। माइकोला को तब समझ आया कि उसकी एक गलती ने कर्नल की जान ले ली है। फिर इसके बाद रशियन फौज ने भी माइकोला पर जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी। हालात बिगड़ने पर माइकोला ने पीछे हटने का फैसला किया। वह कर्नल की लाश उठाकर रेंगता हुआ वापस बेस की तरफ आने लगा और अब जैसे तैसे वह कर्नल की लाश को लेकर वापस अपने कैंप तक पहुंच गया। लेकिन कर्नल की मौत का गम उसे अंदर से तोड़ रहा था। माइकोला अपने आप को ही इस सब का जिम्मेदार मान रहा था। फिर उसने कर्नल की लाश को देखकर कसम खाई कि वो हर हाल में सेरी को खत्म करेगा और कर्नल की मौत का बदला लेगा। अब कुछ ही दिनों बाद माइकोला को पता चला कि 2 रशियन स्नाइपर्स एक जगह देखे गए हैं, तो वह फौरन अगले मिशन के लिए रवाना हो गया। वहां पहुंचकर उसने चुपकर अपना निशाना सेट किया और कुछ ही देर में उसने पहला स्नाइपर गिरा दिया। लेकिन दूसरे स्नाइपर ने उसकी लोकेशन देख ली और उसने माइकोला पर गोली मार दी। गोली लगने के बावजूद माइकोला ने हार नहीं मानी और दूसरे स्नाइपर को भी खत्म कर दिया। गोली लगने से उसका काफी खून बह चुका था, इसलिए वह सीधा एक सीक्रेट बेस चला गया ताकि वह कुछ दिन रेस्ट कर सके। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे आर्मी के मेजर का कॉल आया, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें उस स्नाइपर का पता चल गया है जिसने कर्नल को मारा था। माइकोला फौरन से बेस वापस आया। यहाँ मेजर ने सब सैनिकों को ब्रीफिंग दी। उसने बताया कि वह स्नाइपर सेरी है, रशिया का सबसे एक्सपर्ट और जानलेवा शूटर। सीरी ने यूक्रेन के 6 टॉप स्नैपर्स को अकेले मार गिराया है, इसलिए उसे हल्के में लेना बिल्कुल बेवकूफी होगी। मेजर ने यह भी बताया कि सेरी अक्सर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, वह एक खास जगह पर बैठकर दुश्मनों को निशाना बनाता है। इस बात को समझकर सबने एक बड़ा प्लान तैयार किया। प्लान यह था, पहली टीम रशियन फौज पर सीधा फ्रंट अटैक करेगी, जबकि दूसरी टीम उन पर पीछे से छुपकर हमला करेगी। इस हंगामे का फायदा उठाकर माइकोला बिल्डिंग के अंदर घुसकर सेरी का काम तमाम करेगा। प्लानिंग खत्म होने के बाद सब मिशन वाली लोकेशन की तरफ निकल गए। वहां पहुंचकर स्नाइपर्स ने अपनी पोजीशंस ले ली। मिकोला भी धीरे से बिल्डिंग के अंदर गया। यहाँ उसने 2 रशियन गार्ड्स को देखा और बिना वक्त गंवाए दोनों को खामोशी से मार दिया। फिर उसने टीम को सिग्नल भेजा और सिग्नल मिलते ही यूक्रेनी सैनिकों ने सारे रशियन फौजियों को मार दिया। उधर सेरी को शक होने लगा कि कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसने देखा कि कोई सोल्जर रिपोर्ट ही नहीं कर रहा। यह सब देखकर वह जल्दी से बिल्डिंग की छत पर गया, जहां एक और स्नाइपर पहले से मौजूद था। लेकिन जैसे ही सीरी ऊपर जाकर उसे देखता है तो पता चलता है कि वह पहले ही मरा हुआ था। अब सीरी को समझ आ गया था कि यूक्रेन के सैनिकों ने उसे पूरी तरह घेर लिया है। उसने तुरंत बैकअप मांगने के लिए बेस को कॉल किया, मगर उन्हें पहुंचने में कम से कम 10 मिनट लगने वाले थे। सीरी जल्दी से अपनी पोजीशन पर वापस आया और यूक्रेनी सैनिकों को ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर माइकोला के उस छोटे से खिलौने
पर पड़ी। इसी पल माइकोला ने अचानक पीछे से उस पर हमला कर दिया। उसने उसे गिराकर चाकू से बार बार वार किया और आखिरकार सेरी को खत्म कर दिया। इस दौरान सेरी की बैकअप टीम बिल्डिंग तक पहुंच गई, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि सेरी मर चुका है। उन्होंने जब सेरी को कॉल किया तो फोन मिकोला ने उठाया। मिकोला ने उनसे सिर्फ इतना कहा, अब तुम सब मरने वाले हो, और फिर उसने ट्रक के ड्राइवर को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनते ही रशियन सोल्जर्स घबरा गए और ट्रक से कूद पड़े, मगर उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि यूक्रेनी स्नाइपर्स उनके ऊपर पहले से निशाना लगाए बैठे हैं। जैसे ही वे बाहर निकले, हद से ज्यादा फायरिंग शुरू हुई और यूक्रेन के सैनिकों ने एक एक करके सारे रशियन सैनिकों को खत्म कर दिया। कुछ दिन बाद माइकोला अपनी बीवी की कब्र पर गया। उसने अपना वादा पूरा कर दिया था। उसने कर्नल और अपनी वाइफ के कातिल को इंतकाम के साथ मार दिया था। यहाँ माइकोला ने नया इरादा किया कि वह अपने मुल्क की हिफाजत आखिरी दम तक करता रहेगा। इसी के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। शुक्रिया।